हनुमान गढ़ी के ठीक सामने नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको नहीं होने दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो नमाज महंत ज्ञानदास जी के जिनका घर हनुमान मंदिर से लगा हुआ उसमें पढ़ी गई। मुख्तार को भी आपने काफी करीब से देखा है, ऐसा कब लगा कि ये मुख्तार तो बड़ा खूंखार हो गया है? क्योंकि घटनाएं बहुत हैं, लेकिन एक कोई ऐसी घटना जिसको देखकर लगा कि ये दुर्दांत अपराधी है। मुख्तार चाहता था कृष्णानंद राय को मारना। क्यों? कृष्णानंद राय उसकी सीट से विधायक बन गए थे, तो उसकी बपौती में कैसे हो गए? तो उसने अपने गनर मुन्नर यादव जो रिटायर हो चुका था उसको पटाया। उसका भतीजा भांजा बाबूलाल यादव राष्ट्रीय राइफल से लाइट मशीन गन लेकर फौज के भाग आया और वो मुख्तार अंसारी इस्तेमाल करता कृष्णानंद राय की हत्या में। हमारा एक यंग डीएसपी था शैलेंद्र सिंह ने वहाँ रेड किया, लाइट मशीन गन बरामद हो गई, 400 कारतूस बरामद हुई। मुख्तार का पूरा जो कन्वर्सेशन था वो रिकॉर्डेड था गवर्नमेंट के परमिशन से। अतीक अहमद ऐसा अपराधी था, कुछ मामले में बड़ा दुर्दांत कह लीजिए। और एक महत्वपूर्ण और जो कम लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा उसने मुसलमानों की हत्या की। मुसलमानों, चांद बाबा, कई ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हत्या किया। रिपब्लिक भारत का मंथन कार्यक्रम चल रहा है, और जब मंथन करेंगे तो अपराध की दुनिया में कई कारण निकलकर सामने आएंगे, और 3 कारण प्रमुख रूप से नजर आते हैं: जर, जोरू और जमीन। ये वो 3 कारण है जिसके वजह से अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं। और अपराधियों पर लगाम कसने वाले लोगों की अगर बात की जाएगी तो उसमें एक नाम प्रमुख रूप से आएगा, और वर्तमान परिचय के रूप में राज्यसभा सांसद हैं। नाम है बृजलाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम आते ही कई कहानियों का और कई किताबों का जिक्र आ जाता है। अभी हालिया से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री ने एक जगह पर कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई, और उसके बाद जो है कई लोग उस पर सवाल उठाने लगे। उसी समय मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने उस पूरे प्रकरण का जिक्र किया था। क्या वो मामला था? 19 मई को बनाया था मैंने इस परिप्रेक्ष्य में बनाया था जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज के लिए मस्जिद है, अगर ज़रूरत हो 2 शिफ्ट में पढ़ लो। उसी शिफ्ट में मैंने बनाया था कि आज योगी आदित्यनाथ ने ये किया है जो सराहनीय है, लेकिन एक वो भी समय था जब हनुमानगढ़ी के महंत के घर में नमाज हुआ और रोजा इफ्तार हुआ। उतना ही नहीं, अरे योजना तो ये थी, हनुमानगढ़ी के जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से ले कर के आगे तक भव्य आयोजन होता, नमाज पढ़ा जाता और वहाँ रोजा इफ्तार होता। और मैं ही उस समय आईजी लॉ एंड ऑर्डर था प्रदेश का, और हमारे एसएसपी श्री राजू सबरवाल वहाँ थे। एक हमारे ही थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, 75 बैच के आईपीएस थे। वो अपने को लेफ्टिस्ट कहते थे, मुलायम सिंह के बड़े खास थे। उन्होंने ऊपरी नेतृत्व से बात करके ये किया था, हनुमानगढ़ी के ठीक सामने नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको नहीं होने दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो नमाज महंत ज्ञानदास जी के जिनका घर हनुमान मंदिर से लगा हुआ उसमें पढ़ी गई। और योजना थी कि हनुमानगढ़ी की जो दीवार है उससे सट करके नमाज पढ़ा जाए, जिसको हम लोगों ने नहीं होने दिया था। और उसी जी को योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अभी ये कहा है। मैंने अभी कहा था कि वो वक्त था जब प्रेसिडेंट हाउस में, प्रधानमंत्री हाउस में, मुख्यमंत्री हाउस में रोज़ा इफ्तार आयोजन कराए जाते थे, और किसी हिंदू त्यौहार का कोई आयोजन इन सरकारी जगहों में करना तो पाप समझा जाता था। इतना ही नहीं, डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर भी अपने घरों में रोज़ा इफ्तार कराते थे। ये हालात थी तुष्टीकरण की नीति की, जिसमें सरकारी अधिकारियों का, उनके सरकारी आवासों का भी इस्तेमाल हुआ। आपने अपराध और अपराधियों को काफ़ी करीब से देखा, किताबें भी लिखी। इतनी किताब है, किस किस का जिक्र किया जाए? पुलिस की बारात से लेकर 1.5 बिस्वा जमीन तक। मुख्तार को भी आपने काफ़ी करीब से देखा। ऐसा कब लगा कि ये मुख्तार तो बड़ा खूंखार हो गया है? क्योंकि घटनाएं बहुत हैं, लेकिन एक कोई ऐसी घटना जिसको देखकर लगा कि ये दुर्दांत अपराधी है। मुख्तार अंसारी से संबंधित 2 घटनाएं।
मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था। आईजी लॉ एंड ऑर्डर महत्वहीन पद है, इसलिए वहाँ था। नेता अदरवाइज मुलायम सिंह जी मुझे वहाँ न रहने नहीं देते। और उस समय मुख्तार अंसारी का नंबर सर्विलांस पर था और वो चाहता था लाइट मशीन गन लाना। लाइट मशीन गन हमारे एरिया वेपन है जो 550 गोली पर मिनट फायर करता है, आधा किलोमीटर रेंज होती है। अब मुख्तार चाहता था कृष्णानंद राय को मारना। क्यों? कृष्णानंद राय उसकी सीट से विधायक बन गए थे, तो उसकी बपौती में कैसे हो गए? तो उसने अपने गनर मुन्नर यादव जो रिटायर हो चुका था उसको पटाया। उसका भतीजा भांजा बाबूलाल यादव राष्ट्रीय राइफल से लाइट मशीन गन लेकर फौज के भाग आया और वो मुख्तार अंसारी इस्तेमाल करता कृष्णानंद राय की हत्या में। हमारा एक यंग डीएसपी था शैलेंद्र सिंह ने वहाँ रेड किया, लाइट मशीन गन बरामद हो गई, 400 कारतूस बरामद हुई। मुख्तार का पूरा जो कन्वर्सेशन था वो रिकॉर्डेड था गवर्नमेंट के परमिशन से। लेकिन जब टाडा का मुकदमा कायम किया गया तो जैसे आफत आ गई और उस हमारे डीएसपी को मुलायम सिंह जी की सरकार ने इतना प्रताड़ित किया कि 10 फरवरी 2005 को उसने इस्तीफा दे दिया था। अब आती है, तब मैं ही आज लॉ एंड ऑर्डर था, हमें तो नहीं लेकिन बात तो आई जाती थी। पता चला कृष्णानंद राय को मारने के लिए मुख्तार अंसारी फतेहगढ़ जेल में था। अपना गाजीपुर से जेल से फतेहगढ़ ट्रांसफ़र कराया और उसके घर में, उसके घर के बोलते हैं फाटक में मुन्ना, बजरंगी, संजीव जीवा, सहाबू, ये जितने क्रिमिनल थे सब इकट्ठा हो गए थे। सबको जानकारी थी। अरे दरोगा रेड कर सकता था, लेकिन मुख्तार के घर में रेड कैसे हो? पता चला वहाँ के एसपी जो थे उन्होंने कहा डीआईजी साहब से बात कर लो। डीआईजी साहब ने कहा ऊपर बात कर लो। तो एक आईजी रैंक का अफसर शीर्ष नेतृत्व के पास गया, बताया कि साहब ये हुआ, वो मार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई से बात कर लो। छोटे भाई ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया और 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद की गाड़ी पर 600 गोलियां चलाई गई थी, AK-47 और G3 से 600 राउंड पर मिनट। कृष्णानंद राय को मात्र 67 गोली लगी थी, 67, और सभी 7 लोग जो साथ में मार दिए गए थे। ये मैं कहता हूँ सरकार ने ये कराया उस समय की, सबकी जानकारी में थे, सबको बताया गया, लेकिन ये हुआ। उसी तरह से राजू पाल को दौड़ा दौड़ा करके इलाहाबाद की सड़कों पर मारा गया और उसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी अतीक को बचाते रहे। तो ऐसी सी घटनाएं हुई। और मुख्तार अंसारी को जो है, और ये देखिए जब वो जेल में था तो आशियाना होता था। सबसे ज़्यादा क्राइम मुख्तार अंसारी ने जेल में रहकर किया। अब जब जोगी जी आए तो उसका वो आशियाना बंद हो गया। तो उसने, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, अपने खिलाफ एक फर्जी मुकदमा कायम करवाया कि मुख्तार ने एक बिल्डर से मांगा 10 करोड़। मुकदमा कायम हुआ, यहाँ से आया कि साहब हमारे यहाँ वांटेड है, ले जाओ। ले गए। 90 दिन में चार्जशीट नहीं लगती तो जमानत हो जाती है। मुकदमा लंबित रहा करीब 2 साल और यहाँ से मुख्तार के केसेस चल रहे थे, वारंट पर वारंट जाते थे। पंजाब सरकार कहती थी नहीं साहब मुख्तार अंसारी तो चलने फिरने में असमर्थ हैं। पंजाब सरकार पालती रही, उनका शेष नेतृत्व तो जानते क्या मतलब था? चुनाव आए तो जिससे ईस्टर्न यूपी में मुसलमानों को कांग्रेस का नेतृत्व कह सके, तुम्हारे सातिर अपराधी को मैंने बचाया जोगी किताब से। पहली बार हुआ योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश से मुख्तार अंसारी को लाया गया। जब वो मरा है तब तक 7 केसेज में हम लोगों ने उसको सजा करा चुके थे। अभी आपने जिक्र किया कि मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए सबसे ज़्यादा अपराध को अंजाम दिया। ठीक इसी तरीके से अतीक अहमद का भी कांड है। मुझे याद आता है देवरिया जेल में बंद रहते हुए उसने फिरौती से लेकर पीटा भी, और इतने सारे कांड हुए। तो अतीक अहमद का कोई ऐसा कांड जो काफ़ी भयावह रहा हो? अतीक अहमद ऐसा अपराधी था, कुछ मामले में बड़ा दुर्दांत कह लीजिए। और एक महत्वपूर्ण और जो कम लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा उसने मुसलमानों की हत्या की। मुसलमानों की, चांद बाबा, कई, ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हत्या किया। और अपने करीबियों की भी, क्योंकि मौत के बाद जब हम इलाके में गए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो इस बात को कह रहे थे कि भाई वो रिश्तेदार तक को नहीं छोड़ता था। उसके घर के सामने एक मुसलमान थे, बढ़िया मकान बनाया, ये कराया। इसके भाई ने अपने
छत से टेलीस्कोपिक राइफल से मार दिया। एक और मुसलमान, उसने अपने घर का गृह प्रवेश रखा था नेचुरली ईद के दिन, वो कुर्ता पजामा पहना कर अपने मित्रों को बुलाया था। वो हिंदुओं में भी बड़ा पॉपुलर था। और जैसे वो नमाज पढ़ने के गेट पर पहुंचा कुर्ता पजामा पहने, वहीं पर मार दिया गया। और जब चांद बाबा को उसने मारा, उसका एक गुर्गा था जग्गा, वो डर के मारे भाग गया बॉम्बे। कई ऐसे थे बॉम्बे भाग गए, तो चाहता बॉम्बे में मरवा देता। इसने क्या किया, उसके परिवार वालों को बैठा लिया और उनसे कहलवाया कि आ जाओ भैया, भाई से बात हो गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आ जाओ। वहाँ से बॉम्बे से बुलाया, कहीं मारकर फेंक सकता तो नहीं, उसका टार्चर चैम्बर होता था। इसका बाप वो तांगे वाला था, तो उसको इतना पीटा जो कहते सही चमड़ी उधेड़ दिया और मार करके उसके सामने, घर के सामने फेंक दिया। तो इस मामले में वो चमड़ी उधेड़ कर मारना, ये अतीक अहमद का ही था। और दुर्भाग्य था कि ये ऐसे अधिकारी थे जो उसके घर में बैठकर दारू पीते थे। और तो और माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, नेट पर फोटो है, मैंने कई बार बोला भी है, उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हुए, ये था ज़माना अतीक अहमद का। और जो चीज़ें पसंद आ जाए, चाहे गाड़ी हो, ज़मीन हो, सब पर कब्जा। अशरफ उसका भाई, कोई लड़की पसंद आ गई तो उसे चाहिए। और ये हालत थी अशरफ का। सिविल लाइन मेरी खुद किताब में मैंने लिखा है, 150 ज़मीन में। सिविल लाइन में एक लाला जी थे, अच्छे परिवार के, गाड़ी पार्किंग में उनका अतीक के भाई अशरफ से झगड़ा हो गया। वो नहीं जानते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती। जब झगड़ा हो गया, बाद में मालूम हुआ अरे वो तो अतीक का भाई था। लोगों ने कहा मैं मार देगा आपको। वो लाला जी गए, अतीक के चरणों में गिर गए, भैया माफ़ कर दो, हमें नहीं मालूम था आपके भाई है। उसके कहा नहीं तूने गलत तो किया है। और उसके बाद उसी सिविल लाइन में अतीक अहमद ने, उसके भाई ने लाला जी को मार दिया। और जब मारा जाता है तो दरोगा था, मुस्लिम था, चंदौली में तैनात था। बैक टाइम में उसी समय जब घटना होती है तो पिस्टल के साथ चंदौली के लॉकअप में है। तो उसका जो प्रशासन तक, क्राइम, प्रशासन, क्रिमिनल, सब उसके मुट्ठी में था, जो अतीक अहमद करता था। वो भी दिन थे। और सबसे महत्वपूर्ण थी, ये तब होता था जब समाजवादी पार्टी की सरकारें थी। अच्छा, उस समय की अपराधियों को आप जब देखेंगे, सूचीबद्ध करेंगे, तो इन सब में सबसे दुर्दांत अपराधी कौन था? आपने दो टाइप के हैं। एक तो चंबल गैंग्स, उसका बाद मैं 82 में गया था, 22 अप्रैल 82 को, एडिशनल एसपी जालौन। उसमें मलखान था, घनश्याम था, लाला राम, सिर्राम, फूलन मान सिंह, ये तमाम गैंग्स थे। और अंत में जो सबसे दुर्दांत अपराधी हुआ, उसका नाम था निर्भय गुर्जर। निर्भय गुर्जर कब मारा गया? मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में। उसको बड़ा शौक हो गया था मीडिया पर बोलने का। मीडिया पर उसने बोला समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को मैंने सोने का मुकुट पहनाया, इस नेता को मैंने सैफई परिवार के चांदी का मुकुट पहनाया। तब मैंने कहा अब तो ये गया। और उसके बाद वो मार दिया गया। और उसके बाद एक था ददुआ, दुर्दांत ददुआ। दुर्दांत ददुआ जब फरार था, उसको नॉर्थ इंडिया का वीरप्पन कहते थे। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने उसके भाई को जिला परिषद अध्यक्ष बनाया। किसी ने हिम्मत नहीं हुई नॉमिनेशन फाइल कर दे, विधायक बना। भाई बाल कुमार सांसद बना, भतीजा विधायक बना। फूलन देवी जैसी जिसने बेमई कांड किया था, 2 बार सांसद बनी। तो मैं ये कहूँगा कि उस ज़माने के दुर्दांत अपराधियों में एक तो था ददुआ और दूसरा मलखान था, जिसका क्षेत्र यूपी भी था, एमपी भी था, पार्ट ऑफ राजस्थान भी थे। तो वो तो चंबल के डकैत थे। लेकिन अगर माफियाओं में कहोगे तो निश्चित मैं कहूँगा मुख्तार अंसारी और अतीक, और साथ साथ एक को मत बोलिए क्योंकि इनका सिंडिकेट हमारी किताब में लिखा मैंने, वो था शहाबुद्दीन सिवान का। ये इनका सिंडिकेट था, मेरी पुस्तक में है। जी हाँ, तीनों का सिंडिकेट है। कोई ऐसा हथियार नहीं था जो इनके पास न हो। लेकिन जहाँ तक नेटवर्किंग की बात थी, उसमें मुख्तार अंसारी सबसे आगे था। जब यूपी में 91 में बीजेपी सरकार बनी तो ये भाग करके गया बॉम्बे।
बॉम्बे से दिल्ली आया और दिल्ली आकर के ये चौटाला गांव बड़ा फेमस, हाँ, वहाँ एक चौटाला साहब थे जिनका देहांत हो गया, उन्हीं के पट्टीदार थे वो ओम प्रकाश हिटलर, उनके यहाँ रहा। फिर चौटाला मुख्यमंत्री बन गए तो उनके पास आ गया। और उस दौरान मुख्तार अंसारी ने जो पंजाब में नेटवर्क बनाया, प्रभजोत सिंह डिम्पी सरदार, अंग्रेजी स्पीकिंग, वो पंचकुला मारा गया 2006 में, और उसमें बनाया उसी समय संजीव जीवा, डिम्पी और कई पंजाब के और अपराधी। और उसी समय इसने दिल्ली में एक थे गोयल साहब, बहुत बड़े व्यापारी, उनका अपहरण किया था और पंचकुला में जाकर के उनको छुड़ाया गया। और उसी में समय मुख्तार गिरफ्तार हुआ फिरौती लेते हुए, और उस फिरौती लेते हुए इसको सज़ा हुई, बाद में हाई कोर्ट से छूट गया। तब तक उसकी फेवर की सरकार आ गई तो गाजीपुर जेल का बैरक नंबर 10 उसका आसियाना होता था। जितने अपराधी उसके थे गैंग के, अंगद राय, गोरा राय, मुन्ना बजरंगी, सब जितने सब वहाँ आ गए और वहीं से उसका गैंग चला। उसके लिए ये था, मछली का तालाब खोदा गया, मछलियाँ डाली जहाँ मुख्तार अंसारी मछली पकड़ता था। जब उसके परिवार के लोग आ सकते थे, वो क्रिकेट खेलता था, लोग वहाँ जाकर मिलते थे, जब चाहता अपने घर जाता। और बड़े बड़े क्रिमिनल जो बाद में मारे गए, राजमीर रमाला, संजीव जीवा, यहाँ वांटेड हैं और वहाँ जेल में जाकर मुख्तार के साथ रह रहे हैं, उसके घर पर रह रहे हैं। उसी दौरान इसने स्मगलिंग से जानवरों को जो जाते हैं यहाँ से होते हुए बिहार और बंगाल, बांग्लादेश, उससे कमाया। और तो और मछली जो आती थी आंध्र प्रदेश से, उसकी जब होती थी ऑक्शन तो पर केजी उसका हिस्सा तय होता था। और इसके अलावा तो लैंड ठेकेदारी, जो चाहेगा वही उसको होगा, तो सब कुछ चलता था जेल में। आसियाना, वो आसियाना ख़त्म हुआ योगी आदित्यनाथ के सरकार में। पंजाब में कांग्रेस की मदद से रहा, 60 लाख रुपया कांग्रेस ने ख़त्म किया था, इसके ऊपर खर्च किया था, उसके पैरवी पर सरकार से, और उसका खेल ख़त्म हुआ योगी आदित्यनाथ के कारण। तो अपराधियों के कहानी के समुंदर हैं बृजलाल जी, ये तो अभी कुछ भी हिस्सा नहीं है, उसका एक बूंद भी नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलकर इन तमाम कहानियों को जो है दर्शकों के लिए उनके सामने परोसा जाए। और अभी छोटी छोटी कहानियाँ अभी इन्होंने बताई है। खैर, आप इससे ही समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति क्या थी। खैर, अन्य कोई भी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग मिलकर उस कहानी को आपके सामने परोसने का प्रयास करेंगे।